बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर में रास्ता छोड़ा बरकत ने शीश झुकाया। औलादी है सीने अपने, औलादी है बाहें, औलादी है सीने अपने, औलादी है बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी तुम्हें साथी, अपना दुख भी, अपना दुख भी मेरे साथी, अपना दुख भी। अपनी मंजिल तक की मंजिल अपना रास्ता देख, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता में। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी एक से एक मिले तो खतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो दरिया बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे।
ओम शांति। ओम शांति। तो संगम पर बाबा के बच्चे कहते हैं भगवान हमारा साथी है, और वहां भगवान कहता है कि बच्चे मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठा। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान को तुम्हारी जरूरत है। सोचा था कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि जन्मों जन्मों जिसके आगे रोए गिड़गिड़ाए झोलियां फैलाई, वो भगवान हमें आके कहता है कि तुम तो इतने शक्तिशाली हो कि मुझको तुम्हारी जरूरत। पासा ही पलट दिया, सिक्का पलट दिया उसने हमारे भाग्य का। लगता है नहीं लगता? भगवान से हमने छोटे छोटे कामों में मदद मांगी, आज भगवान इतने बड़े कार्य में हमारी मदद चाहता है। तो पहलवान कौन है? कौन है पहलवान? बाबा कहता है मेरे बच्चे। आपको भी अपने बच्चों पर इतना ही गर्व होता है ना, जब बच्चे कुछ करते हैं, कुछ कर गुजरते हैं ऐसा, तो माँ बाप को भी कितना फक्र होता है अपने बच्चों के। तो बाबा कहता है बच्चे, भगवान के बच्चे कमजोर, दुखी, बेसहारा, लाचार कैसे हो सकते हैं? भगवान के बच्चे। ये बाबा कहता है तुम अपने को स्मृति दिलाते हो भगवान। हाँ, बाबा कहता है कितना बड़ा मेरा टाइटल है। सारी दुनिया पर बाबा कहता है जिसका राज है, जिसके लिए कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसे बाबा कहता है पिता के तुम बच्चे हो। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे मेरे मददगार बनोगे। हाँ, भगवान बच्चों से क्या कहता है? वो कहता है मेरे मददगार बनो, और उसके मददगार बनने में ही हमको सब शक्तियां मिल जाएंगी। वो कहता है ना खूब पढ़ो। बाबा कहता है पढ़कर क्या करो? 21 जन्म का वर्षा बाप से ले। इतनी ऊंची सीट पर बिठा रहा है तो शक्तियां नहीं देगा? बाबा कहता है तुम लेने वाले तो बनो। हाँ, पुरुषार्थ तुमको करना है। क्या बाबा कहता है तुम अपनी बुद्धि को व्यर्थ से रोक सकते हो? इस समय बाबा कहता है जो ये कलयुग है ना, ये बाबा कहता है बच्चे इस समय माया का इतना सख्त पैरा है कि ये तुमको जन्म नहीं लेने देगी जल्दी से। कृष्ण का जन्म ऐसे ही थोड़ी दिखाया कारागृह के अंदर। सख्त पैरा है माया। कितने काम है, कितनी उलझने हैं। संडे भी कैसे बीतता है पता नहीं चलता। बनानी वही 2 रोटियां है, वही काम है, वही 150 गज गज के हमारे घर हैं। इसको संभालने में ही हमारा सारा जीवन निकल जाता है। लेकिन ये हस्तिनापुर कभी हमको संभलता दिखता ही दिखता है कभी? चिंता इसी हस्तिनापुर की खाती रहती है अंदर। हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार, हाय मेरे बच्चे। तो इसलिए बाबा आज की मुरली में बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हुए बाबा कहते हैं बच्चे, लोग ब्राह्मणों की बजाय देवताओं का गायन करते हैं कलयुग में। बाबा कहता है इस समय जो भक्त आत्माएं हैं ना, वो क्या करती हैं? ब्राह्मणों का गायन नहीं करती। बाबा कहता है वो देवताओं का गायन करती। क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि जो देवता है ना, ये होलीएस्ट है। आप बाबा कहते हैं पवित्र आत्माएं बन रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। कभी अवस्था बहुत हाई होती है, कभी बिल्कुल डाउन चली जाती है। इसलिए बाबा कहता है ये रस्म नहीं है, ये लॉ नहीं है कि ब्राह्मणों का मंदिर बनाया जाए। तो बाबा कहता है वो क्या करते हैं फिर? देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो होलीएस्ट का गायन है, इसलिए देवताओं के लिए क्या कहते हैं कि इनके कमल नयन है, कमल हस्त है, कमल मुख है। देवी देवताओं के लिए कहते हैं ना कमल मुख, कमल हस्त। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में देवी देवताओं ने भी कोई पुरुषार्थ किया होगा ना, कमल फूल समान बनने का। तभी तो बाबा कहते हैं इनके नयन कमल नयन। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये क्या करते हैं? ऐसा कमल बने जो बाबा कहता है दूसरे के अवगुण नहीं देखते। क्योंकि कमल क्या करता है? कीचड़ से ऊपर उठता है। बाबा कहता है कमल नयन तुम ब्राह्मणों के,
तुम बाबा कहता है अगर किसी का अवगुण नहीं देखो, किसी की कमी को चित्त पर नहीं धरो, कमजोरी को चित्त पर नहीं धरो, तो बाबा कहता है कमल नयन है तुम्हारे अभिसंगम, कमल मुख। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से कभी व्यर्थ की बात निकले ही, हमेशा बाबा कहता है ज्ञान के रतन। तो बाबा कहता है तुम्हारा कमल, कमल हस्त। बाबा कहता है ये जो दो हाथ है ना तुम्हारे, ये बाबा कहता है इस समय संगम पर किस लिए है? विश्व की सेवा करने के लिए। दो चार की रोटियां नहीं बनानी बाबा, बनानी तो पड़ेंगी, लेकिन बाबा कहता है तुमको सेवा ऐसी सीट पर बैठ के करनी है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। उस विश्व के अंदर ये घर की 5-7 आत्माएं भी आ जाती हैं, ये अलग से नहीं है कोई, ये खास कोई स्पेशल नहीं है। ये सारे विश्व की आत्माओं में 5-7 ये हैं जो मेरे साथ रहती हैं, या मैं जिनके साथ रहती हूँ। हाँ, तो बाबा कहते ब्राह्मण को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया। शास्त्रों में गायन दिखाते हैं ना कि वर्ण है, कैसे देवता है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। लेकिन बाबा कहता है इन 4 वर्णों में ब्राह्मणों को तो उन्होंने गायब कर दिया, जो चोटी थी। क्यों ये ब्राह्मण चोटी रखते हैं? बाबा कहता है ये तो ये नहीं जानते, लेकिन सबसे जो ऊंच वर्ण है, जो भगवान स्वयं जिसकी रचना करता है, वो है ब्राह्मण। तो बाबा कहता है पहले मैं ब्रह्मा को रचता हूँ, और ब्रह्मा के द्वारा बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों की रचना होती है। इसलिए ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंचा है वैसे स्थिति भी ऊंची, जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और काम। पंडितों को देखो आप, आज इस कलयुग के अंदर भी आपको कोई पंडित ऐसा नहीं मिलेगा जो ठेले पे फ्रूट बेच रहा हो। मिलेगा, छल्ली भून के बेच रहा हो, किसी आइसक्रीम की रेडी लगा के खड़ा हो। एक ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म लेना उनके लिए ये बड़ी फक्र की बात है। वो या तो किसी मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा होगा, किसी की हस्त रेखाएं पढ़ रहा होगा, रत्नों की नॉलेज लेकर बैठा होगा। बाबा कहता है वो ब्राह्मण आत्मा नॉलेजफुल बनकर दूसरी आत्माओं को सुख देने का जतन करती है। किसी को कथा सुनाती है मंदिरों में बैठ, किसी के दुख सुनकर उसको उपाय बताती है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, जैसा ऊंचा स्थान है वैसी ऊंची स्थिति भी है, और जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा उनका काम भी है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात तो है तुम्हारी। वो तो बाबा कहता है कुख वंशावली पंडित है। बाबा कहता है वो नॉलेजफुल तो है, लेकिन किसके? कथा कहानियों के। बाबा कहता है वो संस्कृत को पढ़कर संस्कृत का भावार्थ समझाना ये बहुत बड़ा महारत समझता। लेकिन बाबा कहता है यहाँ बात संस्कृत पढ़ के सुनाने की नहीं। जो ज्ञान बाबा कहता है मैं तुमको देता हूँ सृष्टि के आदि मध्य अंत का, बाबा कहता है वो कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए यादगार देखो आज तक चला आया है कि जो भी श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। कलयुग के अंत तक बाबा कहता है देखो आपकी इतनी महिमा है कि इस कलयुग के अंदर भी बाबा कहता है कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना हो ना, तो पंडित जी को पहले बुला के ले आते। कराते नहीं कराते। हाँ, बच्चे का नाम रखना हो, कोई दुकान मकान का मुहूर्त करना हो, बच्चों की शादियां करानी हो, पंडित के बिना तो। यहाँ तक कि जब कोई शरीर छोड़ जाता है ना, तो पंडित को ही बुलाना पड़ता है, ब्राह्मणों को ही जिमाना पड़ता है। बाबा कहते हैं देखो ब्राह्मणों का और देवताओं का क्या कनेक्शन है ये दुनिया नहीं जानती, लेकिन हाँ वो ये जरूर समझते हैं कि ये जो नामधारी पंडित है ये देवताओं के बिल्कुल समीप है। इसलिए वो तुमको जिमा कर ये सोचते हैं कि जैसे देवताओं ने खा लिया। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो ये है कि संगम पर जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, बाबा कहता है यही फिर सतयुग में
देवी देवता बन जाते हैं। ये सत्य बाबा कहता है और संसार में कोई जानता नहीं। क्यों ब्राह्मणों को इतना मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, दक्षिणा भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, कपड़े भी देते हैं, हाथ भी जोड़ते जाते हैं, घर से लेने भी जाते हैं, घर पे छोड़ने भी जाते हैं। कोई खास बात होगी? हाँ, इसलिए बाबा समझाते, जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात अमृत वेला व ब्रह्मा मुहूर्त का समय। बाबा कहता है बच्चे, जैसे ब्राह्मण ऊंचे गाए गए हैं वैसे ही ब्राह्मणों का समय कौन सा? अमृत वेले। बाबा कहता है अगर आप अमृत वेले उठते नहीं हो तो ब्राह्मण किस बात के फिर? एक पंडित हो, कलयुग की बात कर लो, अगर कोई पंडित है, 4 बजे मंदिर खुलते हैं, दरबार में लोग चले जाते हैं, कितने भक्त जाते हैं मंदिरों में जाकर सेवा करते हैं, कोई जोड़ों की सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सफाइयां कर रहा है, क्या क्या करते हैं भक्त। और पुजारी जी सोए रहे तो 9 बजे तक, 10 बजे तक होगा? नहीं। हम कालका मंदिर जाते थे, हमें याद है, वहां जो सेवा करते थे ना, तो वो पंडित लगते नहीं थे। पहली बार वो हमेशा अपने पैंट और शर्ट में होते थे और वो सारी स्नान इत्यादि की सेवा वो कालका मंदिर में करते थे रेगुलर। तो हमको थोड़ा सा लगता था कि ये शायद पंडित नहीं है यहाँ पर, ये अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो सेवा इनको, और इतनी बड़ी सेवा उनको मिली हुई है। तो एक बार हमने उनसे पूछ लिया, कहते नहीं, मैं जन्म से तो पंडित ही हूँ, लेकिन वैसे मैं सरकारी नौकरी भी करता हूँ और यहाँ मैं सेवा करता हूँ क्योंकि मुझे पंडित जी बुलाते हैं कि यहाँ पर सेवा आप कराओ। नौकरी भी करते हैं और सुबह सुबह आकर मंदिर में सेवा भी करते हैं। और कितने बजे पहुंचते हैं मालूम आप? वो कहते हैं हम 3 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, नहा धोकर माई के दरबार में 4 बजे हमको पहुंचना ही होता है, चाहे कितनी भी सर्दी हो। ऐसे थोड़ी दुनिया पांव छू रही है पंडितों के, कुछ तो कर ही रहे हैं, कर्म कांड ही सही, कर्म कांड ही सही। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? इस समय बाबा कहता है बच्चे, सच्चा ब्राह्मण वो संगम का जो अमृत वेले, बाबा कहता है उठे, अमृत वेले उठे। वो स्टूडेंट ही क्या, जो स्कूल ही नहीं जाता उसको तो स्टूडेंट ही नहीं कहना चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते, सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की बनी, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण बच्चे प्राप्त करते हैं। क्यों ब्राह्मणों को इतना मान शान रिगार्ड दिया गया? आज बाबा उसका रहस्य खोल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, सर्वश्रेष्ठ स्थिति सारे वर्णों के अंदर ब्राह्मणों की गाई गई, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनने का इनको श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त। बाबा कहते हैं बच्चे, ये वो ब्राह्मणों की बात है, उनकी यादगार है जो बाबा कहता है संगम पर भगवान के साथी बनते हैं। साथी हाथ बढ़ा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठा। बाबा कहता है ये जो अभी कलयुग है ना, जिसमें बैठकर बाबा कहता है पल पल दुखी होते हो, बाबा कहता है बच्चे अभी कलयुग को फेर कर सत्युग तुमको लेकर आ। इसके लिए बाबा कहता है एक एक आत्मा का सहयोग चाहिए। कभी नहीं सोचना हम तो बूढ़े हो चुके, अब हमारे बस की थोड़ी है भगवान को सहयोग दे। भगवान ने हमसे सर पे तसले थोड़ी उठवाने सतयुग बनाने के लिए कि लेंटर पड़ रहा चलो। कल परसों की बात है, हम सुबह टेरिस पे गए, तो यहाँ क्या होता है, जो लेंटर डलते हैं ना, वो रात रात में ही डल जाते, क्योंकि अगर दिन में लेंटर डलेंगे तो फिर पुलिस वाले फिर क्या क्या आ जाते हैं, बीच में काम रोक देते। तो हम जब ऊपर गए तो देखा वहां सामने लेबर लगी और लेंटर चलता जा रहा। हाँ, तो उनको देखकर हमारा संकल्प आया, मैं कहा देखो दुनिया सो रही है, आराम कर रही है सब, और ये लेबर है जो अपने रोजी रोटी के लिए रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे तक वो लेंटर कंप्लीट,
दुनिया सो के उठेगी, लेबर जा चुकी हो। बाबा कहता है बच्चे मुझे ऐसी लेबर चाहिए जो दुनिया सो रही है अभी, लेकिन बाबा कहता है मुझे वो चाहिए जो सतयुग का लेंटर डालने में मेरी मदद करे। अब ये तो बेचारी वो लेबर थी जो लेंटर डाल के चली गई, दिहाड़ी ले गई। अब ये यहाँ रह तो नहीं पाएगी इस मकान में जहां लेंटर डाला। हाँ, ये सारा संकल्प हमारा उस समय चला। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो अभी मदद करोगे ना, तुमको तो बाबा कहते हैं सतयुग में रहना है, तब तुमसे मदद ले रहा हूं। और भगवान है वो, देखो हमारी मदद लेके बेचारा क्या करे, सोचना कभी क्या करेगा भगवान हमारी मदद लेके। ना उसको ठैया चाहिए कोई रहने के लिए, ना उसको सिलेंडर कढ़ाई कुकर चाहिए कि खाना बना के खाना है उस, ना उसको कपड़ा लत्ता चाहिए, ना उसको कोई दवा दारू चाहिए, ना कोई खटिया चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यारी बात है कि निराकार है, यही उसकी खूबसूरती है। बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो करण करावन हार हूं ना, केवल भगवान एक संकल्प के रूप में हमारे हृदय को छूता है। भगवान का हृदय में बैठना माना उसका कोई संकल्प कि ये काम आप करो। कहते ना बाबा ने टचिंग कराई, तो बाबा कहते बच्चे मैं तो उस हृदय पे बैठ ही जाता हूं बस, जिसके दरबार जिसके रास्ते मेरे लिए खुले। हाँ, तो बाबा इस समय समझाते ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठ बाबा कहता है स्थिति दिखाई, ऊंच स्थिति दिखाई, उसका कारण क्या? क्योंकि बाबा कहता है ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनका भाग्य इतना बड़ा है कि भगवान को जो मदद करते हैं, भगवान की सहयोगी आत्माएं। तो अगर नहीं भरोसा आता तो शास्त्रों की तरफ एक बार घूम कर देखा करो कि राम ने वानर की सेना बनाई, श्री कृष्ण निहत्था दिखाया है रणभूमि में, अर्जुन को कह रहा है कि तू युद्ध लड़। कहे हम भगवान तो तू है, तू लड़ ले, तू कर दे धर्म की स्थापना, हमसे क्यों करवा रहा, हमसे क्यों करवा रहा। वो कहते तुमसे कराऊंगा तो तुम शक्तिशाली बन जाओ, तुमको शांति का अनुभव होगा और तुम्हारे द्वारा ये शांति बाबा कहता है सारे जग में, सारे वायुमंडल में फैले। दुनिया तो सोचती है भगवान एक फिरकी घुमाए और क्या से क्या करे, लेकिन भगवान कहता है बच्चे मैं तो निहत्था हूं, मैं तो हाथ नहीं खोलूंगा, तो तुम मेरे हाथ बनो। हमारे बच्चे क्या है, हमारे हैंड्स ही तो है हमारे बच्चे। बच्चे क्यों चाहिए, हम किस लिए चाहिए बच्चे? बुढ़ापे के लिए चाहिए, सहारा चाहिए बुढ़ापे का, वंश का नाम आगे बढ़े, खानदान आगे बढ़े, बच्चे चाहिए। बच्चों से सुख है। और मजे की बात तो ये है कि बच्चों से हमें सुख मिले ना मिले, लेकिन बच्चों को सुख देने के लिए हम जन्म तो जरूर देते कि मेरा बच्चा होगा। शायद जीवन में जो सुख हमने भी नहीं देखे ना, वो हम अपने बच्चों की झोली में डालना चाहते, नहीं डालना चाहते। हम साधारण से लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए वो करना चाहते हैं जो शायद हम कर भी नहीं पाते। सपने तो बड़े ऊंचे ऊंचे देखते हैं, तो सोचो भगवान कोई छोटी चीज है। हम पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, भगवान क्या बनाएगा? भगवान अपनी गद्दी पे ही तो बिठाएगा। अपनी गद्दी पे आपके घर में किसी का कोई बिजनेस होगा, फैमिली बिजनेस, तो बच्चों को ही तो दोगे ना, कि चला चलाया बिजनेस। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा यही बिजनेस है कि मैं पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। बाबा कहते हैं तुम ये बिजनेस करो, दुआएं कमाओ। नोट तो तुमने खूब कमा ली। अब बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं कमाते जाओ। दुआओं का खाता बाबा कहता है तुम्हारा जितना जमा होता जाएगा, उतना बाबा कहता है आप सुख स्वरूप आत्मा। सुख स्वरूप मतलब ये नहीं कि केवल मैं ही सुख को भोग रही हूं, उस परमात्म सुख को, लेकिन बाबा कहता है ये सुख तुमसे दूसरी आत्माओं तक पहुंचे। पंखा कूलर एसी क्यों लगाते हैं घर में?
क्यों लगा? बिजली का बिल आया इसलिए है कि बिजली का बिल आएगा तो चलो बिल भराएंगे। नहीं, हम पंखा कूलर एसी इसलिए लगाते हैं ताकि मेरे घर में जो भी इस कमरे में बैठे उसको कंफर्ट मिले, सुख मिले, अच्छी नींद आ जाए, मच्छर नहीं काटे। बड़े फायदे हैं पंखे चलाने। कई बार कपड़े भी सुखा देता है पंखा। बारिश बाहर होए ना तो पंखे के नीचे कपड़े भी सूख जाते। कितने सुख है। एक मशीन इतना सुख दे सकती है, एक यंत्र इतना सुख दे सकता है, और हम तो ये सोचते हैं हमें सुख मिलेगा कहाँ से। हम उस तरफ अपना मुख करते हैं जहां से हमें सुख मिले। जहां हमें देना पड़ता है ना, वहां से हम किनारा करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्यों करूं, कब तक करूं, मेरे शरीर में ज्यादा जान है। करते हैं ना, करते हैं ना। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी पावर बाप की, तुम, बाबा कहता है केवल निमित्त आत्मा। इसलिए बाबा समझाते, चेक करो हर कर्म इंद्री कमल समान न्यारी बनी है। बाबा कहता है तुम पंखे की तरह तब तक दूसरों को सुख नहीं दे पाओगे। पंखा देखो आपके घर में होता है ना, ये पंखा होता है और पंखे के नीचे उसके 3 पंख होते हैं। पर 3 पर होते हैं, आजकल 4 पर भी आने लगते हैं पंखे, है ना। तो वो जो पर घूमते घूमते है ना सारा, उन परों के बीच में एक उचित दूरी है। दूरी है ना परों के बीच में, एक से एक सटा हुआ नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे आप चेक करो हमारी जो कर्मेंद्रियां है ना, बाबा कहता है ये न्यारी है। ऐसा तो नहीं कि संसार के सुख भोगने में ही हम लगे पड़े। आज हम दोपहर का समय था, सब बैठे थे, तो परिवार में बैठते हैं तो याद तो जरूर आती है बाबा जो समझानी देता। आज सुबह भी बाबा ने बहुत अच्छी मुरली के रूप में समझाया। बाबा कहता है कि बच्चे अल्टीमेटली जो राम हमको शक्ति देता है ना, गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का, जो बाबा हमको इस समय वरदान दे रहा है ना, वो दे किस लिए रहा है? वो सब हमको इन लोगों के बीच में, इन आत्माओं के बीच में यूज करना है। यूज करेंगे तो बाबा कहते हैं फिर इन आत्माओं के अंदर उन गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का, बाबा कहते हैं प्रवाह बहेगा, जैसे पंखे की हवा फैलती है नीचे, है ना। आज सुबह था ना मुरली में, बाबा कहता है ये ऐसे तो नहीं सोचते हो ना कि 4 बाबा ने निश्चय की बात की थी आज मुरली। बाबा कहते हैं बच्चे तुम विजयी तब बनो जब तुम्हारे 4 निश्चय पक्के हो। पहला बाबा कहता है बाप पर कि वाकई भगवान आया हुआ है, और दूसरा खुद पर कि मैं भगवान का बच्चा। तीसरा बाबा कहता है ड्रामा पर कि ड्रामा में जो अब तक हुआ, जो होने वाला है, जो हो रहा है, ये कल्याणकारी है, एक्सट्रीमली कल्याणकारी, कोई डाउट नहीं है। और बाबा कहता है जो सबसे बड़ा, और बाबा कहता है जहां बार बार डाउट तुमको आता है वो कौन सा है? बाबा कहता है आत्माएं। जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो सेंटर पे मिलती हैं, चाहे हमारे घर की हैं, चाहे रिश्तेदारी है, XYZ, कोई भी आत्मा। बाबा कहता है तुम क्या सोचते हो? तुम ये सोचते हो कि बाबा तो मिल गया, भगवान से मुझे वर्षा लेना है, बाकी दुनिया से मुझे क्या। हनुमान अगर ये सोचता कि मैं तो राम का भगत हूं ना, मैं तो राम की माला जपूंगा, मैं क्यों जाऊं सीता के पास? मुझे क्या मतलब सीता से, रो रही है तो रोए, मैं तो राम का भगत हूं, मैं तो उसकी माला जप रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसी याद मुझे नहीं करानी तुमसे कि तुम माला लेके बैठ जाओ कि बाबा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, दूसरी आत्माओं को सुख तो दे तू, किसी के आंसू तो पहुंच जाके। हाँ, बाबा कहते हैं ये राम की शक्ति है, रोते के आंसू पहुंच देना, किसी रोते को हंसा देना, किसी दिल शिकस्त को हिम्मत दे देना। बाबा कहते हैं ये तो मेरी शक्ति है, तो जाके दे दे किसी को, तो तू दुआ कमाएगा। एक दुआ उससे कमाएगा जो रो रहा था, और एक दुआ बाप की कमाएगा कि देखो मेरा बच्चा मेरा सहयोगी बन।
तो पंखा है किस लिए? खुद को हवा देने के लिए नहीं, खुद के लिए थोड़ी चल रहा है बेचारा, दूसरों के लिए चल रहा है। और देखो आप, सारा दिन चलता रहता है, चलता रहता है, गर्म भी हो जाता है फिर भी चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ? बाबा कहते हैं तुम ये तो नहीं सोचते हो कि मुझे तो बस अपने पति देव से ही मतलब है, सास की रोटी क्यों बनाऊं? बाबा कहते हैं ये सारा विश्व, ये सारी आत्माएं, बाबा कहता है तुम्हारा परिवार। एक लड़की जब शादी करके ससुराल चली जाती है तो उस लड़की की जय जयकार करते हैं जो सारे ससुराल को एक सूत में बांध लेती, छोटे बड़ों की हो जाती। तो पति के भी दिल पे चढ़ती कि मेरे दिल पे तो राज करती ही करती थी, मेरे सारे घर पे राज करती है। लेकिन बाबा कहता है ये है तो मुश्किल। हाँ, क्या कहते हो? सबको थोड़ी खुश कर सकते हैं, एक का मुंह उधर है, एक का उधर है। बाबा कहता है कोई बात नहीं, 5% बाबा कहता है मैं तुमको लिबर्टी देता हूँ, 100% तो खुश नहीं कर सकते, वो तो बाबा भी कहता है। लेकिन बाबा कहता है 95% ये कहे तुम्हारे लिए कि हाँ ये अच्छा है। जब हमारे लिए कोई ये कह देता है ना कि ये अच्छे हैं, बाबा कहता है अच्छा कहना माना दुआएं ले जाना, दुआएं ले जाना। आज हम किसी के बारे में बात कर रहे थे तो वो कहते हैं हमने उनको फोन किया और हालचाल पूछा, तो उनकी एक दो उन्होंने कोई विशेषता बताई तो हमने भी साथ में ऐड किया। मैंने कहा वो एक ऐसे इंसान है जो कितनी भी बड़ी जीवन में बात आई हो ना, उनके मुख पर किसी के भी प्रति हमने गलत भाव, गलत शब्द नहीं सुने। लोग मुख पर क्या क्या उनको बोल के चले जाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं हंसते हुए? कहते हैं अपना इसने मुंह गंदा किया। ये भक्त वाली आत्माएं हैं, ये ज्ञान नहीं सुनती। हाँ, बाबा कहते हैं देखो ऐसी भी आत्माएं हैं ना संसार के अंदर। लेकिन हम यहाँ क्या समझते हैं? हम कहते हैं, मैं आज सुबह मुरली में था ना, बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं अगर मैं वो 10 बार बोले और मैं चुप रहूं तो वो तो फिर 20 बार बोलेगा। कहते हैं ना, हम बर्दाश्त करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, वो तो और चौड़ा हो जाएगा। हाँ, तो बाबा क्या कहता है? फिर बच्चे कहते हैं कितनी बार बर्दाश्त करें बाबा, 10 बारी या 20 बारी? हम्म? बाबा कहता है बच्चे ये जो धरती है, धरती ने कितना भार उठाया। अब क्या बोलोगे? ये धरती की शक्ति है ना, इतने ऊंचे ऊंचे महल बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, कहीं कुएं खोदाते हैं। हाँ, क्या क्या करते हैं हम धरती के साथ। धरती शक्तिशाली है, हम ये नहीं कह सकते बेचारी कमजोर है ना। धरती कमजोर होती तो इतनों को संभाल नहीं सकती आज। हमने जो सहनशीलता समझी, हमने तो ये समझा कि ठीक है, कमजोर हूं ना तो लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तुम हो शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप। बाबा कहते हैं तुमको अपनी शक्ति कहाँ यूज करनी है? दूसरों को सुख देने के लिए। धरती देखो सबको सुख देती है, अपने गर्भ से क्या क्या निकाल के देती है। आज जो हम जीते हैं ना 70 साल 80 साल, सिर्फ ये नहीं सोचना कि हम दाल फुल्का धरती से ले रहे हैं, इतनी सी बात नहीं है बस। बहुत गहरे राज हैं धरती के अंदर, बहुत गहरे, बहुत गहरे। ये जो धातुएं देखते हैं हम, सोना चांदी हीरा कोयला, ये सब धरती के अंदर है। धरती के गर्भ में इतना खजाना समा रखा, और दुनिया इसको खोखला करते करते बेचते बेचते कहाँ चली। इसलिए बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे जो सहन शक्ति है ना, ये आपकी पावर, इसको आप अपनी कमजोरी नहीं समझो। तो बाबा यहाँ समझाते बाबा कहते कर्मेंद्रियों को चेक करो कि ये कमल समान न्यारी बनी है। जब कर्मेंद्रियां वशीभूत होती हैं तो उसका अर्थ क्या है? बाबा कहता अगर आपकी कर्मेंद्रियां वशीभूत हो जाती तो इसका अर्थ है भूत बन जाना।
कहते हैं ना कई बारी गुस्सा करना नहीं चाहते थे, लेकिन बस हो गया, बड़ी बात हो गई, सोचा भी नहीं था लेकिन हो गया। तो बाबा कहते हैं जैसे फिर भूत बन जाते हो। भूतों का क्या कर्तव्य है? भूत तो बाबा कहता है दूसरों को दुख देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप में विकारों की प्रवेशता हो जाती है ना, तो उस समय बाबा कहता है आप दूसरों को दुख देते हो। अब ध्यान से सुनना, जब हम ऐसी बातें सुनते हैं ना तो हमें सिर्फ इतना ही समझ में आ पाता है कि अच्छा जब मैं किसी को दुख दे रही हूँ मतलब मैं किसी को क्रोध कर रही हूँ, किसी की निंदा कर रही हूँ, तो मैं किसी को दुख दे रही हूँ। ये तो बाहर दिख रहा है, ये तो हमें भी महसूस हो रहा है, लेकिन और विकारों को कौन कैलकुलेट करे? बाबा कहता है बच्चे जब तुम किसी में मोह भी रखते हो ना, बाबा कहता है ये भी तुम खुद भी दुखी हो रहे हो, और बाबा कहता है जिसके लिए तुमने मोह रखा ना उसको भी दुख देते हो। क्योंकि बीमारी है, बाबा कहता है दो आत्माओं के बीच चलती है। तो इसलिए बाबा कहता है जब तुम दुखी होते हो ना, तो बाबा कहता है तुम्हारे वाइब्रेशन जिसके बारे में सोचते हो वो आत्मा भी कैच कर रही, वो और दुखी हो रही। आप देखना बच्चे हम सबके पास, और बच्चों की चिंता हर माँ को होती है। हम बच्चों की खूब चिंता करते हैं, अरे बाहर जा रहा है टोपी सर पे पहन के, जुराबे पहन के जा, सर्दी लग जाएगी, ये मत खाना वो मत पहनना। बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं आप प्लीज चुप हो जाओ, हमें पता है हमें क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या खाना। इरिटेट हो जाते हैं बच्चे। आज का वो माहौल है, इरिटेट हो जाते हैं। माँ बेचारी मोहवश कुछ बोलती है, वो कहते हैं आप चुप हो जाओ, आपसे तो बात करना ही फिजूल है। तो ये क्या किया? हमारे मुंह ने उस आत्मा को डिस्टर्ब किया, और उस आत्मा की जो वर्ड्स थे जब मेरे कानों में पड़े तो मैं और दुखी हुई। कई बार माएं कहती हैं बताओ मेरी गलती क्या थी, मैं तो अच्छे के लिए ही कह रही थी। लेकिन आजकल तो बच्चों को कुछ कहना भी, क्या कहते हो, सबको पता है ये सब चीज, कोई नई बातें नहीं है। लेकिन हम ये नहीं एनालाइज कर पाते कि ये जो मोह है ना, ये मुझे दुख दे रहा है। वो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे जो हो रहा है ये कल्याणकारी, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा। क्यों चिंता की? बाबा कहते हैं तुम्हारे चिंता करने से कुछ हो जाएगा? अपनी बाबा कहते हैं स्थिति गिरती है, और जब हमारी स्थिति गिरती है तो हमारा वो जो संस्कार है बार बार डिस्टर्ब होने का, चिंता करने का, वो दूसरी आत्माओं के ऊपर जब जब हावी होता है ना, तो वो भी हलचल में आ जाता है। हम ये सोचते हैं कि मैं चिंता कर रही हूँ और तू मेरी चिंता को शांत कर दे। यही तो चाहते हैं बच्चों से। और बच्चे क्या कहते हैं? कहते हैं आप ये सब करके ना हमें डिस्टर्ब करते हो। क्योंकि वो जो चिंता हम कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं उसके अच्छे बुरे के बारे में, ये क्या सोच रहे हैं? मन की अवस्था कैसी है? हमारे शब्द बाद में पहुंचते हैं, लेकिन हमारे मन के वाइब्रेशंस वो आत्मा पहले सुनती है। आज क्लास में एक बहन बता रही थी अपना अनुभव। वो कहती है ज्ञान सुनते हैं ना तो धीरे धीरे थोड़ी पावर तो महसूस करते हैं। कहती कुछ दिन पहले मेरी बेटी को एक कुत्ते ने काट लिया। कहते हैं काटा भी थोड़ा सा जबरदस्त जैसे, तो खून भी बहने लग गया। तो कहते हैं वो जो बच्ची थी मेरी, कहते वो तो खूब रोई, खूब रोई, वो खूब रोई। कहती लेकिन मेरा चित्त शांत था। कहती जब उसने मुझे देखा कि मम्मी तो ज्यादा कुछ कर ही नहीं रही, शांत खड़ी हुई, कहती तो उस बच्ची ने खुद को कंट्रोल किया, और बाद में उसने बोला, कहती मम्मी मैंने आपको देखा, जब आप शांत हो तो मुझे लगा इतनी बड़ी कोई बात हुई नहीं, तो थोड़ा सा कहती फिर मैंने खुद को कंट्रोल कर। नहीं तो होता क्या है, बच्चे को जरा सी लगे और माँ का चेहरा तो देखो कब। ज्ञान में पावर है, लेनी आनी चाहिए। दूध में ताकत तो है, पीना आना चाहिए। गलत तरीके से पियोगे, गलत लिमिट से पियोगे,
तो ये पचेगा थोड़ी, पचने वाला है फिर तो नहीं बचने वाला। दूध ना लेके मिठाइयां खा लो 1 किलो, कहो दूध से ही तो बनी है, देगी ताकत, निचोड़ देगी अंदर से। इसलिए बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जब भूतों की प्रवेशता तुम में होती है तो भूतों का तो कर्तव्य है दूसरों को दुख देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको समझ नहीं आता, तुम दूसरों की जब चिंता करते हो ना तो सोचो भूत अंदर बैठ गया है मेरे, अब ये मुझे भी खा रहा है और जिसकी चिंता कर रहा हूं उसको भी खाएगा अब, क्योंकि चिंता कहाँ किसको सुख देती है, सुख देती है चिंता कर। हाँ, इसलिए बाबा कहते रचता अपने रचयिता को दिखाए, हर एक मुख से निकले स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी अवस्था देखकर बाबा कहते हैं दूसरी आत्माएं ये रियलाइज करें कि भगवान ने इनको ऐसा बना, नहीं तो कुछ साल पहले तो ये हमारे जैसे ही थे। इसलिए हर एक की तकदीर बाप की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। बाबा कहता है ये तकदीर है, तकदीर माना तकदीर का सितारा, माना मैं आत्मा। बाबा कहता है ये जो तकदीर का सितारा है, ये बाबा कहता है तुम्हारी जो तस्वीर है, ये चलता फिरता तुम्हारा शरीर, इसके द्वारा बाबा कहता है मेरी प्रत्यक्षता कराओ। एक बच्चा स्कूल में अच्छे नंबर लेके आता है ना, दुनिया उसके माँ बाप को जान जाती है कि फलाने का बाप ऑटो चलाता है और बच्चे ने देखो टॉप किया। करते हैं हम, नहीं करते ऐसे? हाँ, तो बाबा भी समझाते अपने को ऐसा दिव्य दर्पण बनाओ कि अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये दर्पण तुमको बनना है, और किसी में नहीं ढूंढो। हम सोचते हैं पहले वो चेंज हो ना, वो छोड़े, हम क्यों छोड़े? लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो क्या कहते हैं पहले वो चुप करे तब मैं करूं, करते हैं ना ऐसे। तो हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं जो मैं इससे डर जाऊंगा, ऐसे ही करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कमजोर ही हो, तभी तो बाबा कहता है तुम्हें चुप रहने की ताकत नहीं। इसलिए बाबा समझाते कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को ना देख, वर्तमान ना देख, बच्चे भविष्य को देख। बाबा कहता है कैसी भी परिस्थिति आई, कोई भी आत्मा बाबा कहता है निमित्त बनकर सामने आ गई, अब बाबा कहता है तुम अभी नहीं देखो, इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई, हिलना तो लाजमी था। बाबा कहते हैं नहीं, भविष्य देख। अगर आज हनुमान के पांव कांपने लग जाएं, बाबा कहता है फिर इसको महावीर कौन कहता। इसलिए बाबा कहता है भविष्य को देखो कि मेरा भविष्य क्या बनने वाला। मानो कोई दुख देता है, गाली देता है, तो इसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है तो मुश्किल। मुश्किल भी क्यों है? क्योंकि हमारा अहंकार है, वो मुश्किल कर देता है, बाकी होता तो नहीं। हमारा अहंकार। बाबा कहता है मान लो तुम्हें को कोई दुख दे, तुमको कोई मुंह पर आके गाली भी दे जाए, तो बाबा कहता है उसमें भी फिर क्या देखो कि मेरा जैसे कल्याण है। अब क्या कल्याण है? आपको अगर कोई आकर गलत बोल दे अभी, इसमें क्या कल्याण समझते हो आप? बबीता दीदी, आपको कोई गलत बोले, बाबा कहता है इसमें भी कल्याण है। क्या कल्याण है इसमें? क्या लगता है दीदी दीदी? ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। दीदी दीदी उसमें उसमें मेरे मेरे अंदर अंदर है की की होगी। होगी। मेरे क्या? मेरे अंडर क्या? मेरे मेरे अंदर अंदर कोई कोई कमियां कमियां देखी देखी होगी। होगी। अच्छा, मेरे अंदर कोई कमी देखी होगी, ठीक है, बहुत अच्छे, अच्छा पॉइंट है आपका कि मेरे में कोई कमी देखी है तो मुझे आके कुछ अपशब्द बोल रहा है। अब देखो दीदी अब बाबा क्या समझाते? बाबा कहते बच्चे कल्याण उस बात में क्या समाया है जब सामने से आके कोई गाली दे दे, तो बाबा कहते हैं कल्याण ये है कि वह दुख, जब बाबा कहता है तुम्हें कोई गाली देता है ना तो तुम दुखी होते,
हर्ट होते हो। तो बाबा कहता है वह दुख, गाली क्या करती है, तुमको बाप की याद दिलाती है। क्योंकि दुख क्या करता है, वो भगवान की याद दिलाता है ना, कि हे भगवान ये क्या हो गया। हाँ, तो बाबा कहता है वो दुख है, वो जो गाली है, वो हर्ट है, वो क्या करेगा, तुमको बाप के समीप ले आएगा। ये बाबा कहता है उसमें कल्याण है। वैसे शायद मुझे भूले हुए थे, लेकिन जब किसी ने तुमको हर्ट किया तो तुमको इतना तो याद आएगा ना, कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा, स्टूडेंट बनकर रोज उसे पढ़ता हूँ। तो बाबा कहता है मेरी याद आएगी ना, तुम सोचोगे तो सही कि बाबा क्या कहता है इस समय के लिए, कि क्या करूं। बाबा कहता है बच्चे, भूत दूसरों को दुख देते हैं ना, तो जो तुमको दुख दे के गया, बाबा कहता है ये देखो इसमें भूत था। अब भूतों से कोई कुश्ती लड़ता है क्या, आप बताओ। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान में आने से पहले तो यही करते आए। एक भूत किसी का निकल आया, और बाबा कहता है फिर तुम्हारे भीतर से दो भूत निकल आए। अब भूत आपस में लड़ रहे, अब जीते कौन और हारे कौन। हाँ, इसलिए बाबा कहता है दो बंदर लड़े और माखन बीच में ले गया जिसको चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे माया आएगी, कैसे न कैसे बाबा ये आएगी तुम्हारी बुद्धि को व्यर्थ में लगाने के लिए, कि मैं ज्ञान सुन रहा हूं, मैं अच्छा ज्ञान सुन रहा हूं। बाबा कहता है मुख से किसी को दुख नहीं दो, किसी के लिए गलत नहीं सोचो, और ये मेरे ऊपर रोज परमाणु बम फेंके जाए फेंके जाए फेंके जाए। बाबा ने अच्छा मेरा मुंह सिल दिया। हमको याद है आज जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, ये जब हमारे माता जी होते थे ना, तब ये लेसन वो हमको कई बार देते थे। लेकिन इतना देह का भान था, इतना अहंकार था, कि हम यहाँ तक कह जाते थे उनको। वो कहते थे कि नीविया नु फल लग दे ना तो तू झुक जा। हमने तो वो मिस्टेक की है, आपको हम क्या बताएं। कहते थे हमको, कहते नहीं तू झुक जा झुक जा झुक जा। हम उनको ये कहते थे जो होगा ना, जो भुगत भोगनी होगी हम भोग ले, लेकिन झुकेंगे नहीं। ऐसा देह का भान, ऐसे भूत होते हैं, ऐसे भूत होते, क्योंकि भूत अड़ियल होते हैं। भूत जल्दी अखाड़ा छोड़ते नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे वो दुख क्या करता है, तुमको बाप की याद के नजदीक लेकर आता है। तो बाहर के रूप से ना देखो, बाहर बार नहीं देखो कि फलाने ने ऐसी मेरी निंदा कर दी, चार लोगों के बीच में ऐसे बोल दिया। बाबा कहते हैं बाहर के रूप से ना देखो, कल्याण के रूप से देखो, तो कोई भी परिस्थिति तुमको कठिन नहीं लगेगी। बाबा कहता है तुम हर बात में क्या ढूंढो, हर बात में बाबा कहता है भलाई ढूंढो। तो बाबा कहता है फिर वो बात तुमको भले की तरफ ले जाएगी, कोई भला रास्ता खुल जाएगा तुम्हारे। तो बाबा कहता है फिर वो परिस्थिति तुमको कठिन नहीं लगेगी, इसमें आप उन्नति कर सकोगे। दूसरे का भूत भगाना है ना, तो बाबा कहता है फिर पहले अपना भागे। तो बाबा कहता है फिर वो भूत तो भूत से लड़ते हैं। भूत किससे लड़ेगा, भूत से ही तो लड़ेगा। बाबा कहता है जब तुम्हारे अंदर भूत नहीं है, कहते ना दो हाथ से ताली बजती, बाबा कहता है तुम हाथ पीछे कर लो, अब ये भूत किससे लड़ेगा, ये भी शांत हो जाएगा। ऐसे ही सतयुग आने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा शांत स्वरूप है, ये शक्ति है तेरी, इसको कमजोरी नहीं समझो। अब बाबा कहता है बच्चे ये तेरी शक्ति है भूतों से लड़ने की, यही तेरा धर्म युद्ध है। यही वो अर्जुन को कह रहा है कि तू लड़। ये सब वो मरे पड़े, वो दुनिया को मारने काटने की बात नहीं करता। वो कहता है तेरे को अपने विकारों को मारना और काटना पड़ेगा, अपने अहंकार को काटना गिराना पड़ेगा, तब बाबा कहता है तुम कल्याण ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर हमने अपनी ईगो ही नहीं छोड़ी, तो हम क्यों कल्याण ढूंढेंगे। हम कहेंगे तू डाल डाल मैं पात पात। अभी सीधा करते हैं तुझे, आप करके देखना। हम कुछ ना कुछ जीवन में आता है ऐसा, अगर हम पहले वाले ढर्रे पे चलते तो रोज कलेश होते, बातें आती हैं सामने। लेकिन बाबा का ज्ञान सामने आता है। बाबा कहता है कि बच्चे तुम क्या बचाना चाहते हो,
किसी से झगड़ा करके थोड़ा सा अपने पैसों को बचा लोगे कि मेरा नुकसान हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रही क्या? झगड़ा करोगे। अब सामने वाली आत्मा के नेचर को भी हम जानते हैं। अब हम अपना अगर उग्र रूप वहां दिखा भी दें तो जो काम उसने करना है ना, वो करने से भी पीछे हट जाए। अभी कम से कम झूठे मुंह हाँ तो करती है कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर, और थोड़ी थोड़ी शर्मिंदा भी होती है कि हम उनको इतना रिगार्ड देते हैं। या आपको अपनी पर्सनली कोई चीज सामने आ रही है, अभी वही सामने आ गई है। तो पिछले 1.5-2 महीने से कुछ ऐसा था कि किसी की वजह से हमारा नुकसान होता जा रहा है। हम उनको 1 महीने से कहे जा रहे हैं कि आप ये थोड़ा सा काम रिपेयरिंग का करा लो, हमारा नुकसान हो रहा है इसमें। लेकिन उन्होंने क्या, जैसे वो डेट देते हैं ना जज साहब, इस हफ्ते अगले हफ्ते, ये तब हो जाएगा, ये अब हो जाएगा। अगर हम चाहें तो हम झगड़ा कर सकते थे उनसे। लोगों ने पुश भी किया कि अरे तुम क्यों नुकसान उठाओगे, लेकिन हमने सोचा कि इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। वो तो कहाँ छाती पे लग के ले जाए, दुनिया ले जाए तो ले जाए, हम तो नहीं ले जा पाएंगे, हमें अपनी सच्चाई पता चल गई। इसलिए जब उनसे हाथ जोड़कर बार बार बात करते हैं ना, उनको थोड़ा एहसास होता है कि कितना टालूंगी वो हमको, जबकि वो खुद काफी उस चीज में स्ट्रांग पड़ते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले हमें बोला, कहते हैं आप एक दिन यहाँ आना तो ऐसे ऐसे मिलकर बात करेंगे, तो ये प्रॉब्लम मुझे आ रही। तो मैं सोच रही, मैंने कहा बताओ, ये खुद इतने उन चीजों में एडवांस हैं और ये खुद को अभी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। तो हमने उनको बोला आप हमें फोन करके बताना, हम पहुंचेंगे, बात करें। अगर टर्म्स बिगाड़ो तो किसी से भी बिगाड़। कई बार हम सोचते हैं हम एक छत के नीचे थोड़ी रह रहे हैं, इससे मेरा क्या कोई रिश्तेदारी है कोई इससे, लेकिन हमें नहीं पता वो बाहर की आत्मा भी कई बार एक जीवन में इतना बड़ा ट्रेजिडी क्रिएट कर सकती है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या पता किसके साथ कौन सा पेपर सामने आ जाए। अब ज्ञान मिल रहा है ना, इसलिए बाबा कहता है बच्चे हिसाब किताब चुकतू कर। और हम रोज इन चीजों को जीवन में थोड़ा थोड़ा यूज करते जाते हैं ना, हम देखते हैं एक हमारे ठंड रखने से सब ठंडे रहते हैं। आज एक बहुत सुंदर एक मैसेज मिला, बहुत प्यारा था। उसमें लिखा हुआ था कि अपने घरों का टेम्परेचर हम एसी और हीटरों से मेंटेन करते हैं ना। गर्मी में हम एसी चलाते हैं, सर्दियों में हीटर चलाते हैं। लेकिन उसने बोला घरों के अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो हीटर और एसी मेंटेन नहीं कर सकते। उसने बोला, वो कहता है देखो हीटर कौन सा होना चाहिए, हीटर होना चाहिए, हीटर माना हमारे दिल के अंदर दूसरी आत्माओं के प्रति एक नरमी का एहसास हो, भावनाएं प्यारी हो। ये है हीट जो दूसरी आत्माओं को सुख दे। और वो उसने क्या बोला, उसने बोला एसी का काम क्या करे कि तुम्हारा जो दिमाग है वो शांत रहे, तब उस घर के अंदर टेम्परेचर कूल रहेगा, सर्दियों में भी और गर्मियों में। एसी और कूलर की बातें नहीं है ये। देखो कितना प्यारा बोला कि हृदय में नरमी हो और यहाँ पर शांति हो, तब घर का माहौल अच्छा रह सकता है। नहीं तो एसी है, कमरे कमरे में झगड़े हैं। एसी सिर्फ हवा देता है, लेकिन मन की शांति एसी नहीं दे सकता। उसके लिए हमको ये मुरली सुननी पड़ेगी, और सिर्फ सुननी नहीं है, इसको जीवन में यूज भी करना पड़ेगा। अगर यूज ही नहीं कर पा तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करूं। तुमको रोज सिखाता हूँ, जैसे छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाते हैं ना, लिख एक लिख दो, तो धीरे धीरे वो बच्चा टेढ़ा टेढ़ा एक बनाता है, फिर करते करते सीधा एक बनाने लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू पुरुषार्थ तो कर, कहीं गलती होगी बाबा कहते हैं मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लेकिन तुम हाथ पैर ही नहीं हिलाओ और बोलो बाबा करा लेगा। बाबा कहते हैं मैं तो कराने आया हुआ हूं, तुम कोई मुहूर्त कोई कैलेंडर ढूंढ के निकालो कि कब करोगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भाग्य का सितारा मैं चमकाने आया हूं, लेकिन बाबा कहता है इसकी पॉलिशिंग तुमको खुद करनी पड़ेगी।
इसकी संभाल तुमको खुद करनी पड़ेगी। तो बाबा की ये ज्ञान की मुरली केवल सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सुने और सुनकर हम ओम शांति करके सो जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा का भाग्य का सितारा ये चमकने का समय है। तो बाबा कहता है दूसरों को सुख देना शुरू करो, सुख देना शुरू। बाबा कहता है कहीं झगड़ा दिखता भी हो ना, पलट जाओ वहां से। हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं। कई बार ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि बस कुछ मुख से बोलने की देरी होती है तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, हो सकता है। लेकिन हम ऐसे लोगों को जानते हैं, वो कहते हैं देखो जहां थोड़ी सी भी गर्मा गर्मी होती है ना, हम वहां रुकते ही नहीं, मुख बंद करके बाहर निकल जाते। ऐसे लोगों को वो ज्ञान नहीं सुनते ऐसे लोग। लेकिन देखो उनके अंदर कितनी क्लैरिटी है कि अगर हम अभी बोल गए तो बात तो बहुत बड़ी हो जानी है। समझते हैं लोग, क्योंकि वो भविष्य देख रहे हैं, वो वर्तमान नहीं देख रहे कि मैं खुंदक निकाल दूं अभी। थोड़े 2-4 घंटे के बाद जिसने जो बोला था ना, उसकी भी खुंदक निकल चुकी होती। आग ही तो है गुस्सा, लकड़ी नहीं डालोगे तो आग ठंडी हो ही जाएगी। लेकिन सामने वाला लकड़ी डाले जा रहा है और वो हमें भी कह रहा है आ तू भी डाल। हम कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं, उनके बारे में लोग ये स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं अगर ये महीने में एक बार झगड़ा ना करे ना तो इसको रोटी नहीं पचती। ऐसे भी लोग हैं, वो बिन बात पे ही झगड़ा करते हैं, इस बातों पे झगड़ा करते हैं। अरे कितने दिन हो गए, तूने फोन ही नहीं किया, मेरी कोई खबर ही नहीं ली, तो इस बात पे भी गर्मी हो जाती। बहाने चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय सबके में भूत प्रवेश हुए पड़े। बाबा कहता है अभी तुमको क्या करना है, खुद को दुख नहीं देना। बाबा कहता है जो आत्मा जैसी है, जिस संस्कार पर है, बाबा कहता है वो यूज करेगी। भूत निकल निकल कर तुम्हारे सामने तांडव करेंगे, बाबा कहता है, लेकिन तुम शांत रह। आपने देखा होगा जब कभी इवल सोल किसी में आती है या कुछ ऐसा बोलती करती है ना, तो उस समय जो सियाने लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप उसकी तरफ देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, आप उस समय सिमरन करो। तो अगर आप सिमरन करोगे, आपकी स्थिति पावरफुल शांत होगी, तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाएगी। और ये फैक्ट है। वो तो सिर्फ भगवान को याद कर रहे हैं जिनको जानते भी नहीं। माला लेकर बैठ जाते हैं, राम राम जय हनुमान, क्या क्या करते हैं। हाँ, कहते हैं ना आलतू जालतू आई बला को टालतू, करते हैं ऐसे। बाबा कहते हैं बलाएं तो आई हुई है, लेकिन टालने की ताकत तुम में होनी चाहिए। तुम अब उसको नहीं बोलो कि आलतू जालतू आई बला को टाल तू। बाबा कहता है तू टाल। तो मुख को बाबा कहता है अभी आराम दो, खूब चलाया इसको तुम, और चला चला कर भी बाबा कहता है तुमने पाया क्या। अवस्था भी बिगड़ी, संबंध भी बिगड़े, संस्कार भी बिगड़े, भाग्य भी बिगड़े, कर्म भी बिगड़े, सवारा क्या, बाबा कहता है। इसलिए अब एक, बाबा कहता है एक चुप और 1000 सुख। बोलो, लेकिन बाबा कहता है वो बोलो जो पहले तुमको सुख दे बोलते समय, और सुनते समय दूसरे को सुख दे। तब बाबा कहता है मेरी प्रत्यक्षता हो। ओम शांति।